सतर्क रहे और सावधान रहे। मैं ये बताने के लिए आया हूँ कि मैं अपनी एक कहानी बताना चाहता हूँ, क्यों दोस्तों बुलाते हैं और वहाँ पर जाओगे तो फंस जाओगे। देखो, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपकी मजबूरी थी और किसी की ज़रूरत थी। आपकी मजबूरी है काम करना, और जो जिसमें जाते हो उसको ज़रूरी है काम कराना। तो मैं इस सिलसिले में यही बात बताना चाह रहा था कि मैं अपने बारे में एक बात बताता हूँ। तो मैं जब गांव में था, तो जिस समय मेरे पास न जान न पहचान कोई था, तो मैं सोचा कि मैं पढ़ाई वढ़ाई ख़त्म किया। कुछ ऐसे थे जो डॉक्टरी वॉक्टरी करना चाहते थे, वैसे सपना पूरा होने के, गरीबों का सपना पूरा होता नहीं। तो मैं सोचा कि अब बाहर कमाया जाए, मुसीबत आ गया था। तो मैं सोचा कि कहीं है ऐसे दोस्त, तो मैं उससे संपर्क करके दिल्ली अगर या कहीं ऐसे शहरों में जाऊँ जो पैसे वैसे कुछ आ सकें। तो कुछ थे मेरे साथ के लड़के, तो पढ़ाई वढ़ाई करते थे, तो वो मुझसे पूछा करते थे जैसे मैं पढ़ाया करता था, वो बाहर कमाने लगे थे। उसको मुसीबत था, तो लाइक वो छोड़ छाड़ दिया था कमाने। उसके पास हर साधन था, लेकिन छोड़ छाड़ दिया, पढ़ने में मन नहीं लगा। तो मैं उससे पूछा क्या है आपके पास काम, तो मुझे बोला कि हाँ है। मुझे तो उतना जानकारी नहीं था बाहर के बारे में, हालांकि जानकारी था, लेकिन मैं विश्वास किया था दिल पर। तो मैं बोला कि हाँ। तो मैं बोला कि मेरे पास पैसे वैसे हैं नहीं, तो व्यवस्था करवा। तो बोला कि सीधे कि तू गाड़ी पकड़ ले आ जाओ, मैं व्यवस्था करवाता हूँ, आदमी देता हूँ, वो बोला। तो मैं आदमी के बारे एड्रेस बताया। तो मैं अपने गांव से बस में चढ़कर जो है बैठा, वहाँ से गया सीधे राजस्थान में। 36 घंटे लगे वहाँ पहुँचने में बिहार से। बस धीमी चल रही थी। पहुँचा वहाँ पर, तो बोला कि काम गांव में बताया था कि मुझे, मैं पढ़ा लिखा था, तो कंप्यूटर वम्प्यूटर आता था। तो बोला कि चेटे काउंटर का काम जो है पकड़ा दूंगा ऑफिस ऑफिस में। लेकिन वहाँ जाकर जो है राजस्थान में शादी ब्याह में बर्तन धोने में लगा दिए, डोमरे वाले काम। सबसे नीचे लेवल का। मैं बोला चलो कोई बात नहीं, सही है, पहली बार यहाँ देख लेता हूँ। लेकिन वही काम लगे। उसके बाद जो है वो कुछ दिन चलता, कुछ दिन नहीं चलता था। रूम का खर्चा, किराया वराया बहुत था। तो मैं फिर मुझे वो भी वहाँ जाकर जो है मुझे छोड़ दिया। वो अपना काम कर रहे थे, मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया कि इसे काम लगा दिया जैसे है वाले। तो वो काम पकड़ा दिया किसी के ठेकेदार के साथ, और वो बेईमान था, कोई भी काम पर भेज दे रहा था। तो कोई आदमी था हमारे गांव का था कुछ वहाँ पर, तो उनसे पूछताछ करके मैं ईटा पत्थर उठाने में वहाँ पर देहार जो है 600 वहाँ काम करो और फिर मिल जाएगा। अभी का सुबह से शाम करो और शाम में पैसे 600 दे देगा आपको। तो इस तरह का काम तो मैं किया इस तरह से। और उसके बाद जो है वो भी 15 दिन ऐसे ही था। तो किराया वराया लिया, और वहाँ उसके बाद वो वहाँ से भाग गया, मैं अकेला पड़ गया। तो काम कुछ बताया था, लगा कुछ दिया था, और बोला ही किस्त लिए था। तो वो इसलिए चला गया कि उसको था 17,000 कर्ज। वो बोला कि भाई तुम आ जाओ, मैं सब देख लूँगा। वहाँ गया तो बोला कि भाई हम दोनों ख़त्म करेंगे रुपए, 17,000 कर्ज है तो मुझे देना, तो दोनों आदमी ख़त्म कर लेंगे। तब समझ में आया कि भाई ये मेरे भलाई के लिए नहीं, ये अपने भलाई के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया है। तो मैं धीरे धीरे समझ में आने लगा, और मैं पहचानने लगा ये सब। तो ऐसे ही चलता रहा, और मुझे धीरे धीरे समझ आ गया। ऐसे काम किया कि कुछ 2 महीने जो हैं बाहर में ही रहे करते थे। ऐसे काम पकड़ाया था कि 3-3 बजे 4-4 बजे रात तक नींद ही नहीं आता था, यानी कि नींद आता था तो सो नहीं सकते थे। ऐसे काम पकड़ाया था मेरे को जो। तो मैं बोला चलो भाई जैसे तैसे कर लेते हैं, ऐसे मुसीबतें हैं। लेकिन उसके बाद जो है वो अपना पैसे इकट्ठा करते थे, पैसे वैसे थे। मुझे कुछ मुसीबत में बोला हेल्प करो, तो वो किया नहीं, अपने पैसे कर सो। तो मैं हेल्प नहीं किया। बोला कि तुम कमाओ और दो, मुझे काम सही लगेगा तो ना मैं कमाने। तो मैं कुछ दिन जाता था, बुखार लगा, तबीयत ख़राब, तो मुझे ध्यान नहीं दिया और चला गया। उसके बाद दिल्ली, तो मैं वहाँ अकेला पड़ गया। कुछ दिन के बाद जो है मुझे हर चीज़ समझ में आ गया कि धोखा दिया, ऐसे हुआ ऐसे हुआ। मैं लोगों से संपर्क किया, उसके बाद मैं खुद काम पर गया और पैसे वैसे इकट्ठा किया, और उसके बाद वो दिल्ली चला गया। कुछ दिन कोठी में काम किया मैं, बर्तन वर्तन वहाँ पर भी धोना ही पड़ा। उसके बाद मैं कोठी में ही रह गया, 3-4 महीने रहे। उसके बाद जो है ऑफिस में काम पकड़ा, खुद से धीरे धीरे अपना जान पहचान बढ़ाया, लोगों से जानकारी लिया, जगह के बारे में जानकारी लिया, कैसे कहाँ पर क्या होता है। उसके बाद मैं जानने लगा। तो मेरा जीवन यही था कि मैं इस कहानी से ये बता देना चाहता था कि कितना भी क्यों ना मित्र हो, एक बार काम के बारे में और कंफर्म कर ले 2-4 आदमी से भी कि वहाँ पर हाँ ये आदमी है, तो इसके साथ और कोई हमारे गांव का आदमी है। और परिवार से संपर्क करवा ले जो वहाँ पर आपको जानकारी दे दे उस काम के बारे में। मैं जब परिवार से नहीं भी पूछा था और चला गया था गुस्से में। तो इस तरह से मुझे दुर्घटना घटी। तो मैं इन सभी से एक ही सीख मिला कि भाई
हर चीज़ पूछ लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए, समझ लें, उसके बाद ही कहीं जाना चाहिए। और भरोसा जो है बाहर में दिल्ली गुरुओं में खुद पर रखना चाहिए, ना कि अपने दोस्तों पर, क्योंकि वो कब छोड़ दे कब कहाँ चले जाए उसका कोई ठिकाना नहीं। तो मुझे छोड़ कर ही चला गया था ना। और जो खर्च हुआ था वो बाद में मुझसे जो है ब्याज समेत तो वापस ले लिया वो। तो वो हमारे ही गाँव का था, नाम विकास है। वैसे विकास तो मेरे 2-4 दोस्त है, लेकिन मैं विकास है वही क्या था ऐसे। हालांकि मुझसे छोटा था, लेकिन मैं तो, हालांकि मैं पढ़ा लिखा तो थोड़ा समझदार था, तो मैं बच भी गया। नहीं तो मुझे लगता है पता नहीं कितना चूना लगाया होगा। जो पढ़ते लिखते नहीं है ना ज़्यादा, समझदार नहीं बनते, तो वो बेईमानी में समझदार बन जाते, क्योंकि ज़्यादातर बेईमानी ही भरी पड़ी। इस तरह की स्थिति हुआ था। तो मैं यही बताना चाहता था, आप लोग सावधान रहिए, सतर्क रहिए, और काम भी ऐसे ढूंढिए जैसे अपने हो, जान पहचान हो, अपने परिवार का हो, मौसा मौसी हो, अपने परिवार का, इन सभी में उसके साथ जाया करें। क्योंकि बस का टिकट 700 था, तो 1500 बोल के लिया मुझसे। मैं कल ही यानी कि 26 जुलाई 2026 को पैसे उसको पेमेंट किया सारे मैंने, हिसाब करके। करीबन पहले जो है उसको 25 तक खर्चा था, तो 3500 लिया। 6000 जुड़ा रहा था, 7000 मैं बोला कि मैं भी पढ़ा लिखा हूँ भाई, इतना नहीं होगा। तो इस तरह से स्थिति चला। तो बस यही था। मैं बात ये आप समझ चुके होंगे। इस कहानी से यही सीख मिलता है कि भरोसा और विश्वास उस आदमी पर करना चाहिए बस इन सभी मामलों पर, कोई अर्जेंटली मामले पर परिवार पर ही भरोसा करें, और उनसे ही संपर्क करके जाए। कहीं गुस्से में ये ना हो, ना तो फंस भी सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।